पहले के बच्चे अच्छी अपब्रिंगिंग में थे या नहीं थे, या आज के किस टाइम के बच्चे अच्छी अपब्रिंगिंग में हैं, आप ये बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये यस डे, व्हाट इज यस डे फॉर किड्स? आप देखिए क्या मैजिक होता है। और बाकी डेज आपने उनको प्रिपेयर करना है कि बच्चा यू विल ओनली गेट वन डे। करेक्ट। मतलब मेरी खुद की बेटी मुझे बोलती है कि ब्लिंकिट कर लेते हैं, 10 मिनट्स में आ जाएगा, अब सब कुछ मिल रहा है कि अच्छा मैं रोऊंगी तो ओके मुझे ये मिल जाएगा, मैं थोड़ा शोर मचाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा। अगर आपको अपने बच्चों के अंदर दोस्ती रखनी है, सेफ जोन रखना है और सिबलिंग राइवलरी नहीं चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी और मैं ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। और अगर आप अपने बच्चे को मारते रहोगे सोचने के लिए कि कल को ये सेम रिपीट नहीं करेगा, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो लो हो जाता होगा। पेजर होता था फोन के नाम पे। यस वी हैव टीवी पे DD1 या बीच में थोड़े बहुत टाइम के बाद चैनल्स आए थे, तो एंटीना वाला सिस्टम होता। सो बेबी होने के बाद इन लॉस का क्या रोल होता है? मैं आज के ग्रैंड पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ इन्वॉल्व होइए। तो आज हमारे साथ है स्वाति अवस्थी। हाय दीप्ति। हाय। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? पेरेंटिंग, चाइल्ड, किड्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, मतलब आज सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। आई एम वेरी एक्साइटेड। मी टू। सो मैं सबसे पहले आपको वेलकम करूंगी अपने चैनल में, फाइंडिंग अ वे विद दीप्ति। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, मुझे बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस होती हूँ पहले की मॉम और आज के मॉम को देख के या पेरेंट्स को देख के। सो आपके अकॉर्डिंग पहले की पेरेंटिंग और पहले के पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, पेरेंट्स पहले के हों या आज के हों, पेरेंट्स होते हैं, तरीका चेंज हो जाता है। उस टाइम पे घर वालों का प्रेशर, घर वालों के नॉलेज, कहाँ से उन्होंने नॉलेज गेन करी है, इन लॉस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। तो पेरेंट्स टेक्निकली अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं करते थे। जो भी होता था वो फ्लो में जाता रहता था, जैसे जैसे उनके इन लॉज उनको गाइड करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स गाइड करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स गाइड करते थे। कंपैरिजन टू आज के पेरेंट्स, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी माइंडफुल अबाउट पेरेंटिंग एंड दैट्स इट। ऐसे ही आज के पेरेंट्स चलते हैं, खुद के दिमाग यूज करते हैं। तो आप मुझे ये बोल रहे हो हाँ। कि पहले के पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाई जाती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और उनके ग्रैंड पेरेंट्स से। राइट। आज के हम पेरेंट्स, हाँ। जो हम सपोज हम लोग पेरेंट्स हैं, हमें कौन सिखा पेरेंटिंग? हमें पेरेंटिंग थोड़ी बहुत हमारे को ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते हैं, लेकिन हम बहुत माइंडफुल है, एडुकेटेड है, तो हमको पता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितनी नॉलेज गेन करनी है उनसे, कहाँ स्टॉप लगा देना है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि पहले के बच्चे अच्छी अपब्रिंगिंग में थे या नहीं थे, या आज के किस टाइम के बच्चे अच्छी अपब्रिंगिंग में हैं, आप ये बताइए। देखिए, अपब्रिंगिंग एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि किसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। बड़े होके कोई कैसा निकला तो उसको ब्लेम कर देते हैं उसकी अपब्रिंगिंग पे। अपब्रिंगिंग इज समथिंग एल्स, वो टॉपिक ही अलग चीज है। अपब्रिंगिंग अगर पहले की हम बात करें तो दादा दादी, नाना नानी सबकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी। तो उस टाइम के जो मतलब हमारी जनरेशन के जो टेक्निकली बच्चे जो हैं वो फैमिली ओरिएंटेड है ज़्यादा। अभी आज के बच्चों को हमें वो अपब्रिंगिंग सिखाने, उस टाइम पे नानी के घर पे 15-15 दिन, महीना बच्चा रह जाता था, मौसियों के घर पे रह जाता था। आज के बच्चे मदर से ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, मतलब वो चीज चेंज हो गई है। फैमिली फोकस उस टाइम पे ज्यादा था, सिबलिंग्स फोकस ज्यादा था, कजन्स। अब इंडिविजुअल फोकस ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो मदर से और अपने सेफ जोन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये यस डे, व्हाट इज यस डे फॉर किड्स? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैजिकल है क्या है ये बहुत ही मैजिकल एक्सपेरिमेंट है जो मैंने किया है। ठीक है, ओके।
और ये मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल है। why it is yes day? Yes day देखिए क्या होता है, मैं बताती हूँ कि बच्चे आजकल बहुत ही टैंट्रम्स और बहुत ही कह सकते हैं जिद्दी हो गए हैं। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ये करना है तो करना है। यस डे मैंने अपने लिए, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मेरा यस डे मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल इसलिए रहा है, मैंने ये ट्राई किया था। उसमें क्या होता है कि आपने पूरे एक हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपने अपने बच्चे को यस ही बोलना है। अच्छा, आपने ये खाना है, ओके यस। आपने ये चीज करनी है, ओके यस। लेट्स गो टू स्विमिंग, ओके यस। लेट्स गो टू मॉल, ओके यस। तो आपने उस दिन नो बोलना ही नहीं है। आप देखिए क्या मैजिक होता है। और बाकी डेज आपने उनको प्रिपेयर करना है कि बच्चा, यू विल ओनली गेट वन डे where you will have every fun of your life. Okay. Once in a week, you will get every damn thing, whatever you say. Okay. Rest days, other days में आपको बात माननी है। जो चीज अच्छी है वही चीज करनी है। आपने ये चीज नहीं करनी है, शुगर नहीं खाना है, या पिज्जा नहीं खाना है, या जितने भी बच्चों के टैंट्रम्स आजकल चल रहे हैं, ये सब जंक फूड से है। आपने देखा होगा कि जंक फूड जितना आज के डेट में मतलब आज की डेट में इतना इजीली अवेलेबल है, और इसी चक्कर में ओबेसिटी और बच्चों के मूड स्विंग्स, टैंट्रम्स, ये सब बढ़ रहे हैं। करेक्ट। मतलब मेरी खुद की बेटी मुझे बोलती है कि ब्लिंकिट कर लेते हैं, 10 मिनट्स में आ जाएगा, अब सब कुछ मिल रहा है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो 10 मिनट में नहीं आ सकती है। तो उन लोगों के लिए जो अटेंशन स्पैम हो गया और चीजें मंगवाने का जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है कि मुझे अगर शकलका बूम बूम जैसी पेंसिल मिल गई उनको, ये सारी एप्स जो थी, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड ऑल, मतलब उनको लगता है कि जैसे वो शकलका बूम बूम में वो ड्राइंग करता है, वो प्रकट हो जाती है। इनके लिए वो यही हो गया है। ये पैसे ही तो देने होते हैं, पैसे ही तो देने होते हैं, मतलब ये माइंड थॉट हो गया है। मतलब इतना ज्यादा खर्चा इंक्रीज कर दिया है इन एप्स ने, मैं सीरियसली बता रही हूँ। तो ये शकलका बूम बूम टाइम ही चल रहा है उनके लिए। हाँ। ये उनका वही टाइम चल रहा है। पेशेंस इतना लूज हो गया है। हमारे टाइम में हमारे मम्मी पापा बोलते होते थे कि ओके, इस टाइम पे हमारी सैलरी इस दिन आएगी, महीने में एक बार, वी विल ऑल गो आउट एंड वी वेट फॉर दैट डे एंड देन वी यूज्ड टू गो आउट। वी एक्चुअली वेट, पूरा महीना हम वेट करते थे कि ओके, व्हेन पापा विल टेक अस आउट, राइट। एंड देन वी एक्चुअली, मतलब हमारे अंदर इतना पेशेंस था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड मनी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हमें सिखाई जाती थी, बहुत ज्यादा। आज के डेट में पेरेंट्स जैसे जैसे एजुकेटेड हो रहे हैं, देयर धीरे धीरे उनका मतलब परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और उसी सारी चीजों की वजह से पेरेंट्स में भी पेशेंस लूज हो गया है। सो दे ऑल्सो से कि चलो ठीक है, बच्चा जो बोल रहे ओके, विल ऑर्डर इट, ताकि वो शांत हो जाए और ताकि वो शांत हो जाए। और उस चक्कर में उसके माइंड पे वो इम्पैक्ट कर रहा है कि व्हाटएवर आई एम गोना आस्क, मम्मा पापा विल गिव, राइट। हाँ, व्हेनेवर आई क्राई आई विल गेट इट, व्हेनेवर आई क्राई, मेरे को बस रोना है, मेरे को मिल जाना है। सो उनके माइंड में ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है कि अच्छा, मैं रोऊंगी तो ओके, मुझे ये मिल जाएगा, मैं थोड़ा शोर मचाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा। पेशेंस आज के डेट में है ही नहीं बच्चों में। बच्चों की यस डे आई थिंक बहुत अच्छा अप्रोच है अपने बच्चों में ये बताने का कि आप जो भी जिद कर रहे हो, आपको वंस इन अ वीक, संडे सपोज यस डे है, आपको मिलना है, तब तक आप पेशेंस रखेंगे। या फिर जो बच्चे बहुत टैंट्रम्स दिखाते हैं या वो करते हैं, तो बिल्कुल ये मेरे लिए बहुत वर्केबल था और सक्सेसफुल रहा है, टचवुड अब तक। तो उसको पता है कि मम्मा ने हफ्ते में एक दिन रखा है एंड दैट इज द ओनली डे वेयर शील बी शील बी शील डू शकलका बूम बूम एंड इट विल बी डन। या अच्छा, स्वाति, मदरहुड का आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? आपके 2 किड्स हैं, What was the first ever experience of motherhood? देखिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा, जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को देखा, शी इज 4.5 years एंड इट वाज मैजिकल। मैं भी न्यू मॉम बनी थी एंड मेरा भी वो रिबर्थ, मतलब एक तरीके से रिबर्थ ही था, बिकॉज दैट वाज लव एट फर्स्ट साइट, राइट। एंड इट कैन ओनली हैपन विद योर बेबी, टू बी ऑनेस्ट। तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस बेबी के साथ ये था कि मेरे को पहले बेबी को भी संभालना था, उसके भी
इश्यूज को सॉल्व करना था कि वो आउट ऑफ द प्लेस फील ना करे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड बेबी होने के बाद फर्स्ट बेबी को ऐसा लगता है कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, या फिर ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, और ये बहुत सही बात बोली कि सिबलिंग राइवलरी, हाँ वो जनरेट हो जाती है। तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? ये देखिए क्या होता है कि आप जब छोटा बच्चा घर पे आता है, आप सोचते हो कि छोटे बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन रियलिटी में सबसे ज्यादा जरूरत है आपके बड़े बच्चे को आपकी। ओके। छोटे बच्चे को आपकी इतनी जरूरत नहीं है जितना आपके बड़े बच्चे को जरूरत है, क्योंकि वो अपने माइंड में सब कॉपी कर रहा है, सब ग्रास्प कर रहा है, सब अब्जॉर्ब कर रहा है कि मुझे कैसा फील कराया जा रहा है, मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे सिबलिंग के आने के बाद। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये बात बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर आपका बेबी हो, सेकंड बेबी हो, तो आप अपने बड़े बच्चे पर फोकस करिए कि वो आउट ऑफ द प्लेस फील ना करे, सारा अटेंशन छोटे बेबी न्यूबॉर्न पे ना दे, वो लोनली फील करता है ना। बिल्कुल, क्योंकि आज से पहले, सेकंड बेबी से पहले आपके पास ही पूरी दुनिया घूमती थी, राइट? आपके पास ही दादा दादी, नाना नानी, मौसी मौसा जी सब आपसे पूछते थे। सेकंड के आने के बाद एकदम से आउट ऑफ द प्लेस वो हो जाता है। पहले आके छोटे बेबी को मिलेंगे, उसके बाद वो बड़े बेबी को मिलेंगे। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको अपने बच्चों के अंदर दोस्ती रखनी है, सेफ जोन रखना है, और सिबलिंग राइवलरी नहीं चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी, और मैं ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि फोकस करिए बड़े बच्चे पे। छोटा बच्चा सब है पालने के लिए, बड़े बच्चे को आपकी जरूरत है। ओके। अच्छा, हमारे टाइम में 90s 80s जो भी है हमारा, जो और वो था हमारा जनरेशन, तो हमारे टाइम में तो बहुत पिटाई होती थी बच्चों की। बच्चे पिटते थे, स्कूल में भी स्केल से पिटते थे, डंडे से पिटते थे, घर वाले भी उसको मारते थे। आज के टाइम पे क्या हमें अपने बच्चों को मारना चाहिए? देखिए मारना पीटना तो मुझे समझ नहीं आता, हमने तो खूब मार खाई है अपने पापा से, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से खूब मार खाई है, टीचर से, अच्छा, इफ रिक्वायर्ड तो आज के टाइम पे देखिए, मैं वॉयलेंस को तो मतलब मैं प्रमोट नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जो चीज समझा सकते हैं। उस टाइम पे बच्चों में पेशेंस होता था, तो वो टीचर्स या पेरेंट्स जब वो मारते थे तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चा में पेशेंट है, कि वो पेशेंस नहीं खोएगा और वो सीखेगा मेरी इस डांट से या मार से, रिपीट नहीं करेगा वो। हाँ। लेकिन आजकल की डेट में आप बच्चे के अंदर जो आपके फैमिली एनवायरनमेंट में, वो बच्चा अपने आप ही जो चीजें एब्जॉर्ब करता है वो अपने पेरेंट्स से करता है, अपने एनवायरनमेंट से करता है, राइट? हाँ। तो पेरेंट्स में और आपके घर के एनवायरनमेंट में पेशेंस नहीं है, आप खुद अपना काम खो रहे हो। तो टीचर वहां पे जब मारेगी तो वो वहां पे मतलब वो कुछ सीखेगा नहीं, वो बल्कि ये सीखेगा कि ओके मारना है, तो वो घर आके वही चीज करेगा। अगर टीचर बोलेगी शाउट, अगर टीचर उस पर शाउट करेगी तो वो ये नहीं सोचेगा कि ओके मेरे को कुछ सीखना है, वो घर आके भी वो सेम चीज करेगा। हाँ, वो तो मतलब मारने का कोई सोल्यूशन नहीं होता, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। मारना पीटना कूटना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आज के बच्चों को आपने बिठाना है, समझाना है, अंडरस्टैंड करना है, लेक्चर नहीं देना है, और खुद उसके शूज में आके सोचना है, खुद उसके फुटप्रिंट्स पे आके सोचना है कि वो ये क्यों करने की कोशिश कर रहा है। उसको समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, बिल्कुल उसके साथ दोस्ती करनी है, उसको फ्रेंडशिप करनी है। और वो कोई भी बच्चा ये हमेशा एक्सपेक्ट करेगा अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से कि वो उसको अंडरस्टैंड करे। तभी वो क्रैंकी और तभी वो टैंट्रम थ्रो करता है जब वो देखता है कि मुझे कोई यहाँ पे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा। और अगर आप अपने बच्चे को मारते रहोगे सोचने के लिए कल को ये सेम रिपीट नहीं करेगा, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो लो हो जाता होगा। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा लो होता है अगर आपने अपने बच्चे को उसके फ्रेंड के सामने डांट दिया,
वो सोचेगा कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं उसकी, धज्जियां उड़ जाती हैं बच्चे की, राइट। यू हैव टू बी काम इनफ टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड टू अंडरस्टैंड देम। उनको समझो कि वो ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, तभी उसका सोल्यूशन आप निकाल पाओगे काम माइंड से। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन पे ही मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे बच्चे प्ले करते थे, खेलते थे, ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, और आज के टाइम में सिर्फ रील्स, फ़ोन, इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। और कुछ कुछ बच्चे तो बहुत कंजर्वेटिव भी हो जाते हैं। हम इस वाले उसमें चाइल्ड बुली, मतलब कैसे पता करें कि आपके बच्चे के साथ कोई बुली तो नहीं हो रहा है, कोई बुली तो नहीं कर रहा, या कुछ कोई चीज़ उसको बॉदर तो नहीं कर रही स्कूल में या कहीं ट्यूशन में, स्पेशली गर्ल्स। तो ये वाली चीज़ का कैसे प्रोटेक्शन करें और कैसे फाइंड आउट करें, जो आजकल का टाइम भी चल रहा है और बच्चों को जो नेचर उनका होता जा रहा है, कंजर्वेटिव होता जा रहा है। देखिए, आपने ये 2 सवाल करे हैं। मैं आपके पहले सवाल को पहले जवाब देना चाहूंगी कि बच्चों में आजकल स्क्रीन टाइम की इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं कि इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो देखिए, उसका तो स्ट्रेट सिंपल आंसर है, और आप पॉइंट कर सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को, क्योंकि पेशेंस उनका लूज हो चुका है। वो चाहते हैं बच्चे शांत बैठे, इसलिए उनको फोन दे देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं बच्चा फोन छोड़ क्यों नहीं रहा है। करेक्ट। 5 मिनट अगर बच्चा शोर मचा रहा है, शैतानी कर रहा है, पेरेंट्स में पेशेंस नहीं है, और वो उसको बोलते हैं चल फोन लेके बैठ जा, थोड़ा तो शांति रहेगी। उसके बाद वो परेशान होते हैं कि बच्चा मेरा फोन नहीं छोड़ता। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। आप अपने घर के एनवायरनमेंट को ही मतलब इसमें पॉइंट आउट कर सके। अगर आप बच्चे के साथ उनको प्रमोट नहीं करेंगे, फोन के साथ इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, या स्क्रीन टाइम के साथ, अब तो खैर हो चुका है जो हो चुका है, अगर इंट्रोड्यूस हो चुका है बच्चा, तो सॉल्यूशन ये है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, वो अपने आप ही स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। और ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से मैंने कई जगह पे चेक करा, पता किया कि बच्चों को ऑटिज्म भी हो रहा है, और वो मतलब डिजिटल स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से। तो ये वाली चीज़ें भी मतलब दैट्स वेरी न्यू एंड रेयर कि ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा फ़ोन पे रील्स और ये सारी चीज़ें देखने में बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है। देखिए, ये जो ऑटिज्म का आपने मुझे बताया, स्क्रीन टाइम जो है बच्चों के ब्रेन में असर कर रहा है, उसकी नर्वस सिस्टम, उसके जो माइंड में जो नेटवर्क है, जो पूरा वेब है, आप ये देखेंगे उसको रियल लाइफ से दूर कर रहा है, रियल लाइफ में लेके जा रहा है। अगर आप रियल लाइफ में बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है देखने में, आप देखेंगे कोकोमेलन है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो इतने अट्रैक्टिव बनाए हुए हैं, बच्चों की अटेंशन उनसे हटती नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि हटे। तो अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम अंदर से, उसके माइंड से कमजोर किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस उसका गिराते जा रहा है, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना है, ताकि बच्चे स्क्रीन टाइम में, उनका स्क्रीन टाइम कम हो जाए। सॉल्यूशन ही यही है, सोल्यूशन यही है। पेरेंट्स बाद में नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा तो फोन देख रहा है, वीडियो देख रहा है, आईपैड देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, वो खुद ही तो दिखा रहे हैं। अगर वो नहीं दिखाएंगे, अगर वो प्रमोट ही नहीं करेंगे इस चीज को, बोलेंगे अच्छा ठीक है बच्चा, लेट्स प्ले, लेट्स पेंट, या लेट्स गो आउट, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले व्हाटएवर, जो भी उसको अच्छा लगे, लेट्स गो टू द पार्क, तो वो ऑटोमेटिकली हट गया ना वो टाइम। जितना देखिए, आज की डेट में बच्चों को 100% तो नहीं हटा सकते स्क्रीन टाइम से, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स बिजी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी बिजी होते हैं, दे ऑल्सो नीड द मी टाइम, राइट। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि एक टाइम आप सेट कर लो, और आप बोल दो कि ओके पूरे दिन में हाफ एन आवर इज द टाइम, आप बताओ आपको 10 मिनट्स करके देखना है या हाफ एन आवर पूरा देखना है, और बाकी जो टाइम है उसको बाकी चीजों में इन्वॉल्व करो, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, आउटडोर प्ले में इन्वॉल्व करो, इंडोर प्ले में इन्वॉल्व करो, जैसे हम करते थे अपने टाइम पे। हमारे टाइम पे हम ये सब चीजें कहाँ करते थे, हमारे वी हैड नो अदर ऑप्शन बट जस्ट टू प्ले। पेजर होता था फोन के नाम पे। यस, वी हैव टीवी पे DD1 या बीच में थोड़े बहुत टाइम के बाद चैनल्स आए थे, तो एंटीना वाला सिस्टम होता। वी हैड नो ऑप्शन जस्ट टू प्ले। या
हम प्ले कुछ भी कर लेते थे, पिट्ठू बॉल, छुपन छुपाई, हम एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालने को भी प्ले करते थे। हाँ, तो बहुत ऑप्शंस होते हैं बच्चे को स्क्रीन टाइम से दूर रखने के। ओके, सो स्वाति, बेबी होने के बाद क्या आपको ऐसा लगा कि आपका करियर लाइफ स्लो हो गई? स्लो हो गई बेबी होने के बाद? देखिए, बेबी जब एक आपकी लाइफ में आता है तो लाइफ बदल जाती है, इंसान बदल जाता है। और रही बात करियर की, तो थोड़ा आपको बैलेंसिंग सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि आप खुद ही नए हो पेरेंट्स, आप खुद नए मदर बने हो या फादर बने हो। तो पहले बात तो वो लाइफ अडेप्ट करने में भी आपको टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली कोई जब नई चीज आप सीखते हो, ये चीज आपके लिए बिल्कुल नई है कि एक बेबी हुआ है और उसको आपने पेरेंटिंग सीखनी है, कैसे करनी है। तो आप एक टाइम पे अगर पेरेंटिंग सीख रहे हो तो दूसरी चीज थोड़ी बहुत स्लो होगी। तो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो जितना जल्दी आप अपना थोड़ा लाइफ बैलेंस आउट करना सीख लेते हैं, फिर आप वापस अपने रूटीन में जाते हैं, फिर दोनों चीजें बैलेंस रहती है। बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। राइट, आई गॉट इट। सो पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सपोज यू आर द CEO और द MD of some company, now there's another main equally responsible, equal important आपकी लाइफ में चीज आ जाती है, तो डेफिनेटली देयर नीड टू बी अ बैलेंस। हैज टू बी somehow कुछ ऊपर नीचे तो हो जाता है जब स्विंग करते हो लाइफ में। आप कोई नई चीज सीख रहे हो, आप पेरेंटिंग सीख रहे हो, आप पैदा नहीं हुए हो, आप एकदम से पेरेंटिंग आपके अंदर नहीं है। यू आर अ लर्नर, और हर दिन आप नई चीज सीख रहे हो, चाहे वो काम हो चाहे वो घर हो। Right. दोनों में लर्निंग होती है। दोनों में लर्निंग होती है। हाँ, पेरेंटिंग आपके लिए बिल्कुल एक नया फ्रेश टॉपिक है, आप उसको सीख रहे हो। ट्रू। सो बेबी होने के बाद इन लॉज का क्या रोल होता है? देखिए, बेबी होने के बाद इन लॉज का बहुत मेजरली रोल होता है। अगर हम बात करें आज की, कि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जा रहे हैं और इन लॉज घर पे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन लॉज आपके पूरा बच्चे को टेक केयर करें या देख के रखे। ऑफ कोर्स बहुत सारी फैसिलिटीज आज के डेट में पेरेंट्स देते हैं, हाँ, कि उनको प्रॉब्लम ना हो। हाउस हेल्प से लेके, जो लोग हाउस हेल्प दे पाते हैं या जो लोग हाउस हेल्प नहीं दे पाते हैं, एक्सपेक्टेशन इन लॉज से बराबर ही होती है कि बच्चे को वो देख के रखे, टेक केयर करे। राइट। देखिए, आज मैंने आपको वही बताया कि पेशेंस इज द की। अगर उस टाइम पे हमारे दादा दादी हमारे साथ खेलते होते थे और उस टाइम की नाना नानी की चीज़ें अलग होती थी, आज की डेट में पेशेंस सबका लूज हो गया है। तो वो भी प्रमोट कर रहे हैं स्क्रीन टाइम को। हमारा मेन टॉपिक ही स्क्रीन टाइम हो गया एक्चुअली। तो पेरेंट्स, मैं आज के ग्रैंड पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ इन्वॉल्व होइए। यही टाइम है आपके पास, स्क्रीन टाइम मत दीजिए। यही टाइम है आपके पास, क्योंकि ये आप अपने खुद के बच्चों को रिलिव, मतलब अपना एक्सपीरियंस रिलिव कर रहे हैं। जब आपने अपने बच्चों को पाला था, वैसे ही आप पालिए ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी। तो उनको ये नहीं बोलेंगे कि हमारी भी लाइफ है, हमें भी मी टाइम चाहिए। तो डेफिनेटली मी टाइम में क्या होता है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। आप जब मी टाइम आपको मिलता है, जब आपके बच्चे घर आ जाते हैं, तो आप एक सिस्टम अपने घर का सेट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये टाइम मैंने कर लिया, अब ये टाइम आपका है। तो एक मतलब देखिए, एक पेरेंटिंग क्या होता है कि देखिए सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी है। तो एक इट शुड बी अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क। उनको रिलीव करने का मौका मिलता है, उनको तो रिलीव करने का मौका मिलता है। उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी नहीं है। हाँ, राइट। कि मैंने अच्छा मेरा एक्चुअली एंजॉयिंग 9 to 6 मेरी ड्यूटी हो गई। हाँ, नहीं, 9 to 6 की ड्यूटी नहीं है। ये आपके लिए एक मौका है अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दोबारा वो मोमेंट्स रिलीव करने का, ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ वो मोमेंट्स रिलीव करने का। करेक्ट। और इट्स अ टीम वर्क। अगर आपको लगता है तो सारे, और ये सबको अपने अपने एफर्ट्स देने हैं, सबको अपने अपने सीख देनी है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। सो मदर मूड स्विंग्स,
आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, मदर मूड स्विंग्स? देखिए एक न्यू एंड बॉर्न, हाउ टू कोप, हाउ टू कम आफ्टर देखिए फ्रॉम एक इट? न्यू बॉर्न मदर और एक है उसकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मैं अभी बात करना चाहती हूँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन की भी। उस टाइम पे एक मदर के ऊपर एक पूरा 2 दिन, अगर वो नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी करके आई है तो 2 दिन 3 दिन, 1 दिन, कुछ घंटे, वो एक अलग ही जोन में होती है जिसमें उसके लाइफ चेंजिंग मोमेंट और कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता उसने ये टाइम, अगर वो नेचुरल डिलीवरी कर रही है। और अगर वो सी सेक्शन है तो भी उसने कभी वो टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया। तो दोनों ही अलग एक्सपीरियंस होते हैं एक मदर की लाइफ में, और जो कि नए एक्सपीरियंस होते हैं उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। उसके बाद वो एक बच्चे को पैदा करती है, घर आती है, वो सोचती है कि वो समझे जो सामने उनकी फैमिली है उनको अंडरस्टैंड करें। पूरा फोकस आप देखेंगे एक सर्जरी के बाद भी, अगर हार्ट सर्जरी के बाद भी या किसी भी छोटी सर्जरी के बाद भी डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको हफ्ता रेस्ट करना है, लेकिन एक मदर ही ऐसी होती है जो अगले दिन से काम पे लग जाती है। इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी या इतना नेचुरल डिलीवरी के इतने ट्रॉमा के बाद भी अगले दिन से ही वो काम पे लगी होती है। इनफैक्ट सेम टाइम कुछ आवर्स में ही वो काम पे लगी होती है कि उसको बेबी को देखना है, राइट? तो यहाँ पे वो रोल आ जाता है उसकी फैमिली का, उसके इन लॉज का, उसके पार्टनर का, उसकी फ्रेंड्स का, सबका, कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको समझे। और यहाँ पर उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तभी मूड स्विंग्स आते हैं जब उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है, जब जो चीज़ वो सोचती है कि यार मुझे कोई समझे आके। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि कोई बस समझ ले उसको, वो आके उसको अंडरस्टैंड करे कि उसने अभी यार एक बेबी को लाया है तो उस पे भी कोई फोकस कर ले। Correct. ये मूड स्विंग्स उसके यहाँ से आते हैं जहाँ पे उसके एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो पाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल फैमिली का आता है। सो फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको इजी रखना चाहिए, उसको जो कंफर्ट हो सके वो देना चाहिए, मैक्सिमम कंफर्ट अभी इस टाइम पे, मैक्सिमम अटेंशन देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मदर को अपने लिए सेल्फिश भी हो जाना चाहिए। अगर उसको लगता है कि उसको वो कंफर्ट नहीं मिल पा रहा या उसको टाइम आउट नहीं मिल पा रहा, तो इट्स ओके कि आप सेल्फिश हो जाओ। आप अपने बारे में सोचो, आप भूल जाओ सबको। जब तक आप अफोर्ड कर सकते हो ये चीज़, आप सेल्फिश हो जाओ। क्योंकि आप, वरना अगर आप सोचोगे कि सामने वाला मेरे लिए करेगा, ये मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा, तो आप हमेशा रहते ही सोचते ही रह जाओगे। वो परफेक्ट डे, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट चीज़ कभी नहीं आने वाली। आप सेल्फिश हो सकते हो, इट इज़ अलाउड एंड इट इज़ एक्चुअली ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर मी टाइम। मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके पार्टनर का रोल आता है कि आपके पार्टनर आपको कितना सपोर्ट करते, क्योंकि देखिए आप जैसे एक मदर बनते हैं, आप एक पेरेंट जर्नी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी, चाहे आपको कोई सपोर्ट ना करे या करे, आप सेल्फिश बनो ना बनो, योर बेबी नीड्स यू। उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को कर सकते हो, पूरी दुनिया को कर सकते हो, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जो चीज हो सके उसको उसको सेफ सिक्योर करने के लिए वो कर सकते हो। ट्रू, राइट। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले आपके बहुत फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो क्या ऐसा होता है कि जब लाइफ में आप आगे बढ़ते जाते हो, बिकॉज यू आर अ बिजनेस वुमेन, बिजनेस ओनर प्लस अ मदर ऑफ 2 किड्स, तो जब लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, क्या वो दोस्त छूटते जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप एक आइसोलेशन जोन में चले गए हैं जहाँ पे यू आर अलोन? ऐसी कोई फीलिंग आती है? देखो, ऐसी फीलिंग डेफिनेटली आती है। मैंने आपको वही बताया कि आपके फ्रेंड्स अगर आपके बहुत क्लोज है तो वो आपको इस टाइम पे छोड़ेंगे नहीं। यहीं पर ही मूड स्विंग शुरू होते हैं। मैं पहले वाले टॉपिक पे आ गई, ये सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। आपके फ्रेंड्स को पता है कि आपने अभी डिलीवरी करी है, आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ वो आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यू विल नॉट फील मूड स्विंग्स, यू विल नॉट फील अलोन। मूड स्विंग्स वहीं से शुरू हो जाते हैं जब आप अलोन फील करने लगते हैं। आप आइसोलेटेड, आपको बाकी लोग क्यों करें? यही सारे मतलब यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिलीवरी के बाद एक मदर को अटेंशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आपको उसी पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
अभी उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है. शी इज अ न्यू बॉर्न मदर. शी इज इक्वली अ न्यू बॉर्न जैसा उसका बेबी है. उसका भी नया जन्म ही उसका भी नया जन्म हुआ है. नया जन्म. So she needs support, emotional support, mental support, body support, everything. ओके. तो जो फ्रेंड्स आपके रियल है वो रहेंगे और जो नहीं वो छूट जाएंगे. जो रियल है वो आपके साथ रहेंगे. Correct. जिनको फर्क पड़ गया कि अच्छा अब तो यार ये पार्टी नहीं कर सकती, अब तो ये ड्रिंक नहीं कर सकती, या अब तो ये मेरे साथ घूमने नहीं जा सकती, खाने पीने नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी लाइफ में एक डाइट चार्ट फॉलो होता है कुछ दिनों तक. राइट. फिल्टर हो जाते हैं आपकी लाइफ फिल्टर हो जाते हैं. उसी टाइम पता चल जाता है कि आपके कौन से फ्रेंड्स हैं. जो बंदे आपके साथ रहते हैं, जो फ्रेंड्स आपके साथ रहते हैं थ्रू आउट द जर्नी, जो आपको मेंटली सपोर्ट करते हैं. सबसे बेटर और बेस्ट ये नहीं कि आप खुद के ही फ्रेंड बन जाओ, बेस्ट फ्रेंड. आपकी एक्सपेक्टेशन ही जीरो हो जाएगी लोगों से. आप सही कह रहे हो, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है दीप्ति कि आपके माइंड में ना इतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती. ये लॉजिकल थिंकिंग हो सकता है बाद में आए, लेकिन उस टाइम पे ना आपकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्रेन्ड आउट होती है. उस टाइम पे आप ये सोचते हो कि यार बस मुझे बस एक आराम, मेरे को पीस मिल जाए, क्योंकि इतना कियोस चल रहा होता है आपके आगे पीछे. पेरेंट्स, आप जो आपके इन लॉज है उनकी ओपिनियंस, उनके ग्रैंड पेरेंट्स की ओपिनियन, उनके फैमिली की मेंबर्स की ओपिनियन, आपके फैमिली मेंबर्स की ओपिनियन, आपके ऊपर ही सारी चीजें होती है. तो वो इतना जो कियोस होता है, आप चाहते हो कि उससे बस शांति मिल जाए उस टाइम पे. उसके बाद आप सोचते हो कि भाई अब मैंने लॉजिकल थिंकिंग करनी है कि मैंने कितनी ओपिनियंस लेनी है और कितनी नहीं लेनी है, एंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. ओके. अच्छा, आपकी लाइफ में व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू स्वाति? जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा था विराट कोहली का इंटरव्यू. विराट कोहली जो एक मैच बहुत ही ग्रैंड लेवल पे विक्ट्री हुई थी इनके, तो उनसे पूछा गया था कि अब आप क्या करोगे? तो उसने बोला था मैं घर जाके बच्चों की तरह सोने वाला हूँ. दिस इज लाइक celebration for me, like victory celebration. So what is victory celebration according to you? What is your state of mind? You want a vacation या फिर you want to sleep and relax at home? देखिए विराट कोहली ने, आपने मुझे बताया कि विराट कोहली के इंटरव्यू में विराट कोहली ने बोला कि अच्छा मैंने ये अचीव कर लिया, नाउ आई वांट टू स्लीप लाइक अ बेबी, राइट? दिस इज पीस फॉर हर, अ पीसफुल स्लीप For him, yeah. This is what he wants, right? A peaceful sleep, Yeah. right? So at the end आपकी लाइफ में पीस आपको किस चीज से मिलता है? दिस इज, मेरे को मेरी लाइफ में पीस मिलता है कि मैं कुछ अचीव करूं और मैं घर जाऊं, अपने बच्चों के साथ आराम से टाइम स्पेंड करूं. So vacation, solo vacation versus sleeping at home, relaxing sleep at home. What would you choose? Just one thing. I want to relax with my kids at home. Okay. This is a peace. You don't want solo vacation. I don't want solo vacation. This is what I Okay. want, and this is what makes me happy. Okay. Peaceful time with my kids Is your happy therapy? is my meditation. Meditation. Amazing. Okay. So PTM meeting at Okay. your kid's school in the morning versus the most important meeting in the morning at office. Which one is your priority? देखिए ये थोड़ा ट्रिकी हो गया है. So obviously I will have to tell someone to attend PTM meeting, because this is something where anyone can go from our family. So I would attend the meeting, the important official meeting. Yes. Okay. And then definitely I'll follow up with the rest. कि okay, क्या हुआ, क्या बात हुई, how is my child doing at home, like at school, कैसा चल रहा है उसका academics and everything. So I'll follow up, once I reach home, because that can be managed, right? Anyone can go from my house. Yeah, there's no To hard and attend, fast yeah. school. Yeah. This can be modified. This can be modified. You can be modified. You can- Modern Yeah. mom and a business owner, and like even working mother and working woman and mother. बिल्कुल. You can be a fusion of both. You can be a fusion of both. You can Yes. modify as much as You can party also, and you can have you can bring do the good upbringing of your kids, Yes. or spend time with them. because and fun. because at the end kids will not listen your lecture. You will be an example for them. Yeah, kids आपको follow करते हैं जैसा आप Right. करते हो. Right. किड्स वो नहीं करते जैसा आप बोलते हो. True.
वो करते हैं जैसा आप करते हो, सो दे विल फॉलो योर फुटस्टेप्स। दे विल फॉलो योर फुटस्टेप्स। आप एक बच्चे को 10 घंटे लेक्चर देते रहोगे, वो आपकी बात अनसुना कर देगा। बट अगर आप वही चीज आपकी वो जो आप चाहते हो कि आप उनसे करवाना चाहते हो या आप वो सिखाना चाहते हो, आप खुद ऐसा एग्जाम्पल बन के आओगे तो वो आपको फॉलो करेगा। अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो वो आपके सामने बैठ के हेल्दी खाना खाएगा। he will be more excited to understand why it is so healthy, what mama thinks, what makes her so happy while eating, right? तो अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो वो भी हेल्दी खाएगा। अगर आप फिटनेस मेंटेन कर रहे हो तो वो भी करेगा। अगर आप हैप्पी मूड में हो तो वो भी हैप्पी मूड में रहेगा। अगर आप क्रिप कर रहे हो, चिड़चिड़े हो, पेशेंस लूज कर रहे हो तो आपका बच्चा भी वही करेगा। करेक्ट। मैंने कई बच्चे और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पता चला, जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा ना, इसका ना सब पागल बनाते हैं, सी बनाते हैं Okay. किसी भी बंदे का। और लेकिन ये बंदा हेल्पफुल है, एक होता है ना हेल्पफुल नेचर ऑफ एनीवन। तो ये बंदा, एक पर्सन, ये बहुत हेल्पफुल है, लेकिन कोई भी उसकी लाइफ में आता है और उसका सी बना के चला जाता है या उसका पागल बना के चला जाता है, टेक एडवांटेज उससे ले लेता है इन टर्म्स ऑफ मनी और एनीथिंग, कि टाइम या कुछ अपना काम करवा लेता है। सो मतलब लाइक एज पर मेरी मदर जो वो बोलती हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई तेज बन के रहो, स्मार्ट बन के रहो, ऐसा कोई तुम्हारा पागल बना के ना चला जाए, तुमसे पैसे ना लूट ले या कोई अपना काम करवा ले, टाइम वेस्ट कर दे। सो लोग दुनिया बहुत तेज है, दुनिया बहुत बहुत स्मार्ट है और तुम्हें भी स्मार्ट बन के रहना है, ठीक है? आपको उनकी बातों में नहीं आना, स्मार्ट बन के रहना है, नहीं तो लोग पागल बनाते चले जाएंगे आपका। लेकिन एक तरफ एक माइंडसेट और है जो मेरे हस्बैंड की है, वो ये बोलता है विकास कि अगर कोई तुम्हारा पागल बना के जा रहा है, ठीक है, कि तुमसे एडवांटेज ले रहा है पैसे की, किसी भी चीज़ की, तो जो बंदा कर रहा है ना, मांग के जा रहा है, मतलब लाइक टेकिंग हैंड, वो हमेशा टेकिंग हैंड रहेगा। लेकिन जो गिविंग हैंड है ना, वो गिविंग हैंड रहेगा। भले ही लोग उसको पागल बोले, भले ही लोग उसको बोले कि यार इसकी तो एडवांटेज ले लेते हैं लोग, इससे पैसे ले लेते हैं या इससे काम करवा लेते हैं, बट ही विल ऑलवेज बी इन गिविंग हैंड। एंड जो बंदा फ़ायदा उठा रहे हैं ना, दे विल ऑलवेज बी इन टेकिंग हैंड। तो ना जो गिविंग हैंड होता है ना, वो हमेशा गिविंग में ही जाता है और उसको उस और ज़्यादा मिलते हैं बांटने के लिए, देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बोलता है कि हाँ बनाओ पागल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास, मैं तो गिविंग हैंड पे हूँ, मेरे पास तो और आएगा और 50 लोग और आ जाओ मेरे से लाइक एडवांटेज लो। फ़ायदा तो उसी से उठाया जाता है ना, जो बंदा फ़ायदा दे पाए सामने वाले को या उसका कुछ काम करवा पाए या उससे कुछ मदद मिल पाए लोगों को, तो वो चीज़ है। और उसने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 2 लोग हैं, एक राजा और एक भिखारी, ये स्वर्ग में जाते हैं और भगवान उनसे बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए अगले, अब आपको नए जन्म में क्या बन के निकलना है, क्या बनना है आपको। तो जो राजा होता है ना, वो बोलता है कि मुझे, पहले भिखारी को बताती हूँ। भिखारी बोलता है कि मुझे ऐसा जन्म देना भगवान कि मतलब मेरे पास पैसा ही पैसा हो हर जगह से, जहाँ मेरा हाथ जाए वहाँ पैसा, जहाँ हाथ जाए वहाँ पैसा, ठीक है? ये भिखारी बोलता है। और राजा बोलता है भगवान मुझे बस आप इतना देना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप इतना देना कि जब मेरे घर में कोई आए तो खाली पेट ना जाए और हमेशा मैं गिविंग हैंड पे रहूँ। अगले जन्म में जो उनका नया बर्थ होता है इनका, तो जो भिखारी है वो भिखारी ही रहता है क्योंकि वो मांगता रहता है, उसके आसपास पैसा रहता है, भीख मांगता रहता है। और जो राजा होता है वो राजा ही बन के पैदा होता है, इसलिए क्योंकि वो गिविंग हैंड रहना चाहता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पेरेंट्स क्योंकि हमें सिखाते हैं कुछ कई जगह पे, कई बात पे, और अभी भी बोल देते हैं कि तेज बन के रहो, स्मार्ट बन के रहो, बेवकूफ़ बन के मत रहो। मैं तो कह रही हूँ आप जैसे हो आप वैसे रहो, भगवान देखता है ना आपको, वो आपके साथ खड़ा है, अच्छों के साथ अच्छा होता है। और तेज जो स्मार्ट बनते हैं, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं ना, उनको वो कुछ नहीं कर पाते। मैं सच बता रही हूँ, वो वैसे ही रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये देने वाला है तो हम इसे ले क्यों ना
क्यों ना ले हम। हाँ, लेकिन देने है ना? वाले के हाथ कभी खाली ही नहीं होते, वो देता ही रहता है। ये उसके पास पता आता है, ये जो है, नेचर आपने बताया ना उसके पास दीप्ति, अबंडेंस आता है, गॉड से आता है। ये जो नेचर आपने बताया हाँ। अपने हस्बैंड का, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो माइंडसेट है ना, हाँ, उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता कभी। वो हमेशा, चाहे उनको 10 बार ही ऐसे बंदे मिलेंगे, 10 एक्सपीरियंसेस खराब जाएंगे, फिर भी वो बार एक्सपीरियंसेस 11 12 13 वो एक्सपीरियंसेस करते रहेंगे। करेक्ट। क्योंकि उनका माइंडसेट ही यही है कि यार ओके, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं दे सकता हूँ, तो मैं दे रहा हूँ। बेनिफिट अगर आता है तो आएगा, नहीं आता है तो वो उसका लॉस है, राइट? तो ये माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, ये एक रिच माइंडसेट है। अबंडेंस, हाँ, abundance mindset. So, do you believe in God? I have faith in God. What is the difference? Whatever I'm doing, He's with me. I have faith. Okay. क्या है आपके लिए, like, if I अगर मैं बोलूँ महादेव क्या है आपके लिए? महादेव मेरे लिए एक लाइट है जो मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जो मैं करती हूँ एक स्टेप, दिन का एक सेकंड, माइक्रो सेकंड, सब कुछ मुझे महादेव दिखाते हैं। जो मैं नहीं करती हूँ वो भी मुझे महादेव दिखाते हैं, जो मैं गलत करती हूँ वो भी वो मुझे सिखाते हैं। मेरी सीख में भी वो है मेरे साथ, मेरी जीत में भी वो है मेरे साथ। जो होता अच्छा होता है। आई हैव फेथ इन गॉड, ही इज देयर, ही इज द सुप्रीम पावर जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। उनके चाहे बिना एक कण नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बिना। और अभी हम सिर्फ नाम ले रहे हैं और गूज़बम्स आ गए हैं। मैं बता रही हूँ, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। ये तो बहुत, इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हाँ। ओके। आपका सबसे फिल्मी मोमेंट विद योर किड्स? सबसे फिल्मी मोमेंट विद माय किड? ओके, तो मेरा सबसे फिल्मी मोमेंट ये था क्योंकि वो मेरी लाइफ में पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था, और मैं वो सोचती होती थी जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी। सो मैं उस टाइम पे सोचती होती थी कि मैं अपने, मतलब वो क्या टाइम होगा, मतलब होता ना कि आप पूरा प्लानिंग करते हो कि ओके यार अब सेकेंड बेबी आने वाला है, एंड आप अपने बड़े बच्चे को, बड़े बेबी को कैसे करोगे, अच्छा उसको कैसे हम बताएंगे, अच्छा हम उसको क्या बोलेंगे कि मम्मा हॉस्पिटल जा रही है, अच्छा हम उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि यू हैव टू सिट एट होम एंड वेट फॉर मम्मा टू कम बैक। सो ये मेरे लिए एक बहुत फिल्मी मोमेंट था कि इसकी स्क्रिप्टिंग हमने बहुत टाइम से करी हुई थी। मतलब 9 मंथ से स्क्रिप्टिंग चल रही थी कि ओके दिस इज व्हाट विल डू जब टाइम आएगा। और जब वो टाइम आया सो हम सब भूल गए। सो एक बहुत ही फिल्मी मोमेंट था मेरे लिए कि जब मैं हॉस्पिटल में जा रही थी तो मेरी बड़ी बेटी को मैं देख रही थी और मेरी आंख में आंसू थे, उसकी आंख में आंसू थे, और मुझे पता था कि दिस टाइम विद माय ओनली चाइल्ड, शी विल नेवर बी माय ओनली चाइल्ड। होता है ना कि वो मोमेंट से अब वो 2 किड्स हो जाएंगे, अब 2 किड्स हो जाएंगे, तो शी विल नेवर बी दी ओनली चाइल्ड, है ना। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था कि एक रात पहले ही मैं उसको बहुत हक करके, बहुत ही प्यार से, मतलब ये जो लास्ट वीक था ना, पूरा 1 वीक, उसमें डिलीवरी के हफ्ते पहले ये पूरा हफ्ता मेरा बहुत इमोशनल रहा। ये मेरा बहुत फिल्मी मोमेंट रहा कि ये टाइम दोबारा पता नहीं कब आएगा, ये फोकस्ड टाइम विद यशा, विद द ओनली किड ऑफ माय लाइफ। ये जो टाइम मैं स्पेंड करती हूँ अपने बेबी के साथ, क्या मैं वही टाइम दोबारा, क्या मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं वही टाइम, वैसे ही टाइम, इक्वल टाइम स्पेंड कर पाऊँ? So this was the most filmy moment of my life and the most emotional phase of my life, which I can never forget, never forget. क्या आप एक हफ्ते बाद या एक दिन बाद आप डिलीवरी करने जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, एंड देन सेकेंड बेबी गोना कम एंड योर लाइफ चेंज। अगर आपकी लाइफ पे कोई मूवी बने, क्या टाइटल होना चाहिए उसका? ओके, लाइफ पे मेरी मूवी बने तो क्या होना चाहिए? ओके, मुझे ओके, सो आई एम मोर ऑफ I'm more of a mother
So it should gonna be Mother Diaries या Mama Diaries. You're so into kids. Yes, You I love my you kids. don't think about yourself that you're individual person to be CEO, entrepreneur, like world famous kind. You don't have such perception. You just wanted to be a mother. I want to reach at the top with Yeah. my kids. Okay. So kids I want to always- be there. I want to achieve that Mhm. ultimate goal of my life. I want to achieve, right? Yeah. See, goal never, ends, right? Mhm. आपने एक चीज अचीव कर लिया and then next goal, then next goal, then next goal. It's a never ending process till you die. My goal is to run a marathon and You don't. so and then my You don't goal, want to run any marathon. You don't want to compete with anyone. You just want kids and a balanced work life. I want to balance work life. I want to achieve the ultimate success. I want to taste that ultimate success With your with kids. my kids. Yeah, you choose staying staycation with your kids instead of solo trips. So I Yes. got it. Yes. Because that gives me peace. That gives me the inner peace which I look outside the world. अच्छा, आपने मुझसे तो पूछ लिया कि मेरी लाइफ पे कोई मूवी होगी तो उसका क्या होगा. आपकी लाइफ पे अगर कोई मूवी बनती है तो उसका क्या नाम होना चाहिए और who will be the director? मेरी लाइफ में अगर मूवी बनेगी तो उसका नाम होगा मिरेकल्स. Okay. ठीक है. और डायरेक्टर नन अदर देन इम्तियाज अली. इम्तियाज अली इतना प्रिसाइज कैसे? व्हाई इम्तियाज? हमारे इम्तियाज इज लाइक माय मोस्ट फेवरेट. कुछ तो स्टोरी है. टेल मी द स्टोरी. ओके, इम्तियाज के साथ ये स्टोरी है कि द ग्रेट इम्तियाज अली, उनके साथ ये स्टोरी है कि जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, मैं कॉलेज में थी और हमारा एक शूट चल रहा था. इस मूवी का एक शूट चल रहा था, लव आजकल फर्स्ट पार्ट का. इट वाज सम वेरी स्मॉल सीन कि एक हवेली होती है जिसमें दीपिका पेंटिंग कर रही होती है, वो हेरिटेज को रेनोवेट कर रही होती है एंड सैफ अली खान आता है उससे इंडिया वापस मिलने के लिए. तो वो एक सीन चल रहा था और मैं कॉलेज में थी तो एक्स्ट्रा कुछ इनकम के लिए मुझे लगा कि व्हाई नॉट, अगर मुझे एक छोटा सा रोल मिलता है लव आजकल में तो मुझे करना चाहिए एंड मज़ा आएगा, फन होगा. मुझे नहीं पता कि किसकी मूवी है क्या है. एक शूट सीन चल रहा था, शूटिंग. तो दीपिका, सैफ को तो मैं जानती हूँ ऑब्वियसली, इतने फेमस है. कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता उनको. बट मुझे डायरेक्टर्स और इन लोग के नेम वेम कुछ नहीं पता थे. ओके. तो जब मैं शूट के लिए गई, वो जो हेरिटेज पेंटिंग वाला जो पार्ट होता है, तो उसमें आई वॉज जस्ट वेरी, मेरा बहुत छोटा सा रोल था. स्टाइफंड टाइप पेमेंट मिल जाती है, आपके कॉलेज में एक्सपेंसेस चल जाते हैं, बस उतना रोल था. तो मैं पेंटिंग कर रही थी, हमारा शॉट चल रहा था, बीच में ब्रेक हो गया था. सो मैं बैठी हुई हूँ, दीपिका बैठी हुई हैं, च्युइंगम खा रही हैं. तो वो बहुत सही था, कॉलेज फन था कि यार मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ शूट कर रही हूँ. फिर मैंने देखा देयर वाज अ पर्सन स्टैंडिंग, घुंघराला, कर्ली हेयर. ही वाज वेयरिंग ब्लू कलर शर्ट, चेक शर्ट. देन मैंने उनको बोला, मुझे नहीं पता थे वो कौन है. तो ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक चल रहा था तो मैंने उनको बोला, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव वाटर. मैंने इम्तियाज अली को बोला, वाटर, कैन आई हैव वाटर, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि वो इम्तियाज अली हैं. ओके, मैं आई थॉट ओके नॉर्मल, हम लोग बैठे हुए हैं एंड वी आर अ टीम, वी आर अ ग्रुप. ही वॉज सो हम्बल. ही मतलब उन्होंने मेरे को वाटर प्रोवाइड करा, प्लस मेरे पास 2-3 लोग आए, कहते हैं मैम आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बताइए, इम्तियाज अली हैं वो. देन मैंने बोला कौन, हु इज इम्तियाज अली. एंड बट जब वी मेट वॉज वेरी फेमस. देन ऑल्सो मतलब मुझे डायरेक्टर्स इनकी नॉलेज ही नहीं, मैं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखती थी इस चीज़ की. देन मैंने सर्च करा कि इम्तियाज अली कौन है. इम्तियाज अली डायरेक्टर ऑफ जब वी मेट. मैं ओ माय गॉड, द ग्रेट इम्तियाज अली. सो हाँ, वहाँ से था, मज़ा आया. बहुत जेन्युइन, बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ, अमेजिंग पर्सनालिटी. और उसके बाद इट वॉज अ ग्रेट फन. सो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई कि, और उसके बाद उन्होंने सुपर डुपर हिट मूवीज़, उनकी हाईवे आई, रॉक स्टार. कौन सी मूवी इम्तियाज़ अगर बनाए और वो सुपर हिट ना हो.
सो दैट्स व्हाई अगर मेरी लाइफ में मूवी बनेगी तो उसके डायरेक्टर होंगे इम्तियाज अली. यस. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. या दीप्ति, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है, और इसको हम अगर कुछ वर्ड्स में बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे? वैसे ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, मतलब इस मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई पर्सन, आपका पार्टनर रेगुलरली बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, तो आपको पता है यार वो तो ऐसे ही है, ठीक है, उसको आप ऑब्वियसली अवॉइड करके निकल लोगे, कट लोगे. आपको पता है कि ये बंदा चेंज नहीं होना, ही तो ऐसा ही है, दैट दिस पर्सन इज अब्यूजिव, या रिलेशनशिप में मुझे ठीक नहीं लग रहा ये पर्सन. लेकिन जी, टॉक्सिक पार्ट वहां से आता है अगर एक पर्सन, आपका पार्टनर, एक टाइम पे तो बहुत अच्छा है, एक टाइम पे वो सनकी हो जाता है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर सनकी हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है आपके साथ, मतलब अब्यूजिव हो जाएगा या अग्रेसिव हो जाएगा, और फिर दूसरे ही टाइम पे वो वापस से आपके साथ सॉफ्ट जेंटल हो जाएगा. स्प्लिट पर्सनालिटी आप कह रहे हो? हाँ, या तो आप ऐसे रहो या तो आप ऐसे रहो. टॉक्सिक पार्ट वहीं से आ जाता है कि जब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि बंदा मेरे से प्यार करता है या नहीं करता है, ये बंदा मेरे से रहना भी चाहता है, मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता है. होता है ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे प्यार नहीं भी करता हूँ, आपके साथ रहना चाहता भी हूँ, आपके साथ रहना नहीं भी चाहता हूँ, आप मेरी लाइफ में रहो भी, आप मेरी लाइफ में नहीं भी रहो. तो भी सामने वाला बोलता है कि मैं क्या करूँ, ये तो दिस इज लिटरली ब्रेन ड्रेनिंग ऑफ ब्रेन. तो इसको ये दिस इज एब्सोल्युटली टॉक्सिक एंड रेड फ्लैग कि मतलब नहीं है भाई, आप चाहते क्या हो, एक तरफ बहुत अच्छे बन जाते हो, एक तरफ आप खराब हो जाते हो, तो दैट्स अ रेड साइन टॉक्सिक तो ये रिलेशनशिप एक, का. दीप्ति, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आजकल के जो जनरेशन है, जो शादी करना चाहती है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है, उनको रेड फ्लैग दिखता है, उसके बाद भी वो प्यार में पागल हो जाते हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं. इसका क्या मतलब, लॉजिक क्या है? यार ये जो प्यार में अंधे और प्यार पागल होने वाली जो मैं आपको ये टर्म है ना, जेन्युइनली बता रही हूँ, ये बहुत टेम्परेरी होती है. और थोड़े टाइम के बाद ना, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपको कोई अच्छा लग गया, चलो आपने प्यार करके शादी भी कर ली, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको कोई और भी अच्छा लग सकता है, वो कहीं और भी जा सकता है. मेरा पॉइंट है कि सिर्फ इस बेसिस पे पागल मत हो जाओ कि भाई मेरे को तो इससे प्यार ही करना है और यही मेरी जिंदगी का सब कुछ है. आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो. और सामने वाला अगर आपको आपकी तरह रहने दे रहा है, आपको चेंज नहीं कर रहा है, तो आप उसको कंसिडर करो, तो वो ग्रीन फ्लैग है. तो वो ग्रीन फ्लैग है. लेकिन अगर आप इतने प्यार में पागल हो गए हो कि वो सामने वाला बोल रहा है कि आपको तो फुल चेंज हो जाना है मेरे लिए, आपको तो ये करना है, आप ये नहीं कर सकते, आपके ये टू डू लिस्ट हो गई, ये डून्स हो गए, ये डोंट्स हो गए, तो भाई उस शादी में मत जाना, रोगे और पछताओगे. जो बंदा आपको आपकी तरह रहने देगा, आप खुश रहोगे, आप अपने करियर ओरिएंटेड हो या नहीं हो, या जैसा आप लाइफ में चाहते हो. अगर जो पर्सन आपको आपकी तरह एक्सेप्ट करे, जैसे आप उसको उसकी तरह एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ही उसकी लाइफ में आप आगे बढ़ना. नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जयराम जी की आपकी लाइफ में भी बहुत आएंगे, हमारी लाइफ में भी बहुत आएंगे. बस गाड़ी ट्रेन लड़का लड़की आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका. सो व्हाट इज योर सीक्रेट मॉम हैक या जुगाड़? देखिए, मैंने आपको सीक्रेट मॉम हैक तो बताया था कि अगर बेबी को टैंट्रम इश्यूज से बचाना है, या बेबी की क्रैंकीनेस दूर करनी है, या हाँ. उसकी जिद पूरी नहीं करनी है, या ये जो रेगुलर बेसिस पे डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे बेबीज ऐसे हो रहे हैं, हाँ. तो मेरा हैक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. आई हैव फिक्स्ड वन डे टू give them everything, whatever they want, once in a week, in a week, one day, one at a time. So that's your hack. That's my hack, which worked for me. Yes. Okay, आज के टाइम पे रियल लग्जरी क्या है, स्लीपिंग या ट्रैवलिंग? रियल लग्जरी इज कि आपको एक पीस ऑफ माइंड और एक
काम माइंड मिल रहा है। अभी भाई मैं तेरे से पूछ रही हूँ स्लीपिंग या ट्रैवलिंग, तो तू एक चीज बोल लो ना। बट ये वाला सवाल मत पूछना। तो वो वाला इंफॉर्मेटिव वाली चीज पे आ, चाइल्ड वाली, काम चाइल्ड वाली। पावर नैप या पावर कॉफी? पावर नैप। मी टाइम विद योरसेल्फ और मी टाइम विद योर किड्स? मी टाइम विद किड्स। सोलो ट्रिप और फैमिलीकेशन? फैमिलीकेशन। लेट नाइट डिनर विद किड्स और लेट नाइट मीटिंग? लेट नाइट डिनर विद किड्स। हाउ टू काम अ चाइल्ड? ओके, हाउ टू काम अ चाइल्ड। तो बेसिकली ये सबके लिए आज की डेट के सारे पेरेंट्स से फेस कर रहे हैं कि बच्चे कामनेस खो रहे हैं अपनी। तो जो चिल्ड्रंस है ना, जो बच्चे हैं, वो आपके इमोशंस पिक करते हैं। वो एक है ना बहुत ही स्पॉन्ज है, उनका माइंड एक स्पॉन्ज है। आप उसमें जो भी डालोगे ना वो पिक करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काम रहे, देन यू शुड ऑल्सो बी काम। आप उनकी बात आराम से सुनिए, आराम से कहिए, आराम से समझाइए। अगर आप उनके साथ, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने लेट्स सपोज आप एक डिनर टेबल पे बैठे हैं, पानी गिरा दिया या खाना गिरा दिया, आपने एकदम से शाउट कर दिया, तो वो उसके माइंड में वही चीज़ आएगी कि ओके, वो कामनेस चलेगी उसके माइंड की, क्योंकि उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स अगर एक चीज़ में हाइपर हो गए तो वो कामनेस चलेगी। वहीं पर ही बच्चे ने पानी गिराया, पेरेंट्स ने बोला ओके इसको साथ में क्लीन करते हैं, तो वहीं पर ही उसने वो चीज़ आपका इमोशंस अब्जॉर्ब किए और उसने अंडरस्टैंड किया कि ओके ऐसी सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं, तो दैट्स हाउ आई शुड बी बिहेविंग। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक बच्चे को काम डाउन करना है, उसका माइंड सेट काम करना है, उसके लिए आपको काम होना बहुत जरूरी है। आप अग्रेसिव होके अपने बच्चे को काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ना एक कोट पढ़ा था, द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज किड्स इज टू लव देयर मदर। Absolutely. Absolutely true. This is the best gift because आप अपने बच्चों को काइंडनेस, लव, अफेक्शन, कॉन्फिडेंस सब कुछ दे रहे हो। अगर आप अपनी वाइफ से प्यार कर रहे हो तो वो आपके बच्चों के लिए आप सबसे बेस्ट गिफ्ट अपने बच्चों को दे रहे हो। बिल्कुल, because he is learning how a woman should be treated. How आप अपने बॉयज को, आजकल के बॉयज को ये चीज सिखानी बहुत जरूरी है, that how a woman should be treated. सबसे ज्यादा underrated है। बिल्कुल। एंड गर्ल चाइल्ड को भी ये सिखानी बहुत जरूरी है, how a woman should be treated. एंड हस्बैंड का वो क्या होता है? setting an example. You are setting a standard. Yes, you are setting an example that how I should be treated. I should be treated with the boys. Yes, and how boys should treat a woman. Boys should treat a woman. That's so boys learn how a girl should be treated, and girls should learn how she should be treated. ये सब कुछ घर से सीखता है, सब कुछ आपसे सीखेंगे। जो आप उनके सामने हो वही बनेंगे। किड्स में काइंडनेस कैसे लाई जाए? ओके, आपने अभी किड्स में काइंडनेस कैसे लाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये जानना है, या सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा काइंड बने, बिकॉज आजकल के डेट में ये मेरा है, ये तेरा है, नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं मेरे को नहीं करना, ये चीज़ें बहुत आती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है कि बच्चे में काइंडनेस कैसे लाए। जैसे मैंने आपको बता देती कि आपको बच्चे फॉलो करते हैं, आप जो हो वो अब्जॉर्ब करते हैं। आप उनके सामने एक ऐसा रोल मॉडल प्ले करिए और ऐसे बन के रहिए। आप कहीं जा रहे हैं, आप उसको थैंक यू बोलिए, योर वेलकम सिखाइए, हेल्प करना सिखाइए। आप जो करेंगे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए या आप किसी जगह पे गए और वहाँ पे आपने किसी वेटर को या हाउस हेल्प को या कहीं पर भी मिसट्रीट किया, they will learn that only. Yeah. वहीं पर ही
ऑन द अदर साइड आप अगर अपने हाउस हेल्प्स के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने ड्राइवर के साथ या सोशल वर्कर के साथ या सिविल वर्कर के साथ स्वीटली बिहेव करते हैं, कामली बिहेव करते हैं, और उनको कोई अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, सो दैट्स हाउ दे विल लर्न काइंडनेस. मैंने अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी ट्रू. मैंने अभी रिसेंटली कोई इंटरव्यू में या कुछ न्यूज़ में चेक पढ़ा था कि मुकेश अंबानी जी के जो बेटे अनंत अंबानी जी, उन्होंने आई थिंक किसी के साथ मिसबिहेव किया था, ड्राइवर या किसी के साथ, एंड मुकेश अंबानी जी ने उनको बोला और उन्होंने अपोलोजाइज किया, अपोलोजाइज करवाया. तो दिस इज हाउ दे सेट एन एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस एंड हाउ दे सेट एन एग्जाम्पल टू ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, एंड दिस इज सो गुड. जो अभी बच्चे सीखेंगे वो आगे पेरेंट्स मॉडल सेट कर रहे हैं. मॉडल सेट करना बहुत जरूरी है. करेक्ट. आप अपने बच्चों को एम्पैथी नहीं सिखाएंगे और काइंडनेस नहीं सिखाएंगे, वो आगे जाके रूड, उनको एंजाइटी इश्यूज होंगे, उनको रूडनेस उनको फील होगा, उनको डिप्रेशन इश्यूज हो सकते हैं, उनको बहुत सारे हाइपरटेंशन और बहुत सारी चीज़ें आगे जाके फेस करनी पड़ सकती है अगर आप आज अपने बच्चों को ये कुछ चीज़ें नहीं सिखाएंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे हैं उनको सब कुछ अपने पास चाहिए, सारी चीज़ें खुद के लिए चाहिए, उनको शेयरिंग भी सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वो कैसे आप करते हो, शेयरिंग कैसे सिखाते हो बच्चों की? शेयर करना इज वेरी गुड. अगर आप शेयर करेंगे तो वो भी शेयर करेंगे. मैंने आपको यही चीज बताई कि बच्चे सब कुछ अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं. हाँ. सब कुछ अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं. अगर हमारे टाइम पे तो हम मैगी भी शेयर नहीं करते थे अपनी. फिर भी हम अपनी मैगी शेयर करते होते थे कि ओके ये हम नापते होते थे कि हाफ तेरा हाफ मेरा. ओके. सो लेकिन किसी बाहर वाले के साथ नहीं करते थे अपनी मैगी शेयर. बच्चों को शेयरिंग कैसे सिखाया जाए? देखिए, बच्चों को शेयरिंग करना सिखाना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है उसको शेयरिंग सिखाना, स्पेशली अपने सिबलिंग के साथ. जब आपको ये चीज उनको बतानी पड़ेगी, ये चीज आपको उनके साथ देखनी पड़ेगी कि वो आपसे सब कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ एक एक वो एक एक पॉइंट आपका नोट कर रहे हैं अपने माइंड में कि अगर आप स्माइल भी कर रहे हो ना किसी टॉपिक के ऊपर, वो भी वो नोट करे कि ओके इस चीज से मुझे स्माइल करना है, इस चीज से मुझे गुस्सा करना है. तो अगर आप शेयरिंग अपने फैमिली के अंदर ही शुरू कर देंगे हर चीज की, क्योंकि हम एक टीम बिल्डिंग, इट्स अ टीम, राइट? तो अगर आप एक शेयरिंग अपनी फैमिली के अंदर ही शुरू कर देंगे हर छोटी छोटी चीज में, तो दे विल ऑल्सो लर्न टू शेयर. स्पेशली ये सिबलिंग राइवलरी खत्म हो जाएगी अगर आपने अपने फैमिली के अंदर ही ये सेट कर दिया कि ओके हम जो भी चीज लाएंगे हम शेयर करेंगे विद आवर हाउस हेल्प, विद द फैमिली, विद द पेरेंट्स, हर चीज शेयर करनी है. हमारे टाइम पे जो किड्स हैं, हम लोग जो एक्सपीरियंस किया हमने कि एक रेस में भाग रहे थे, बच्चों से ही रेस स्टार्ट हो जाती थी हमारी. तो मतलब पेरेंट्स कंपेयर करते थे कि उसके बेटे के इतने नंबर हैं, गुप्ता जी के बेटे, शर्मा जी के बेटे और उनके बेटे के या उनकी बेटी के इतने स्कोर उन्होंने किया. तो वहीं से हमारी रेस स्टार्ट हो जाती थी, भाई उसका बच्चा तो इतना तेज है, तुम नहीं हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं. क्या लगता है कि आज के टाइम पे ये मेंटालिटी चेंज हो गई है कि बच्चों को रेस में नहीं भगाना? इतने ऑप्शंस खुल गए हैं, पहले कहाँ इतने ऑप्शंस थे. तो आज के टाइम पे क्या पेरेंट्स इस चीज में अंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्रिएट कर लिया, अडेप्ट कर ली कि मेरा बच्चा रेस में नहीं भागेगा, मेरा बच्चा अपनी तरीके से करेगा, चाहे कम भी नंबर है. क्या लगता है कि पेरेंट्स अभी भी रेस में भगाते हैं बच्चों को? मैंने कई जगह पे ये चीज सुनी है, कई लोग आके मुझसे भी ये चीज बोलते हैं, पूछते हैं कि हम चाहते हैं कि वो इतने नंबर लाए या अच्छा वो फर्स्ट आए या ऐसे करे मार्क्स में या किसी भी चीज में लाइफ की. मुझे लगता है इससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है. आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि ओके बच्चे आपने ये किया, यू ट्राइड योर बेस्ट, ओके कीप ट्राइंग, आई एम विद यू, गो ऑन. दिस विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें पेरेंट्स सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनका बच्चा 10th में फेल हो गया, उसका सेलिब्रेशन हो रहा है. आप ये सोचो कि उस बच्चे के माइंड पे कितना पॉजिटिव गया होगा और मोटिवेटेड होगा कि कोई बात नहीं, मैं गिर गया,
मैं हार गया, मैं फेल हो गया, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं और बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं, और वो उसके लिए जीत है, वो उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। मोरल देखो कितना अप हो जाएगा उस बच्चे का। और कि उसके बड़े होके उसके माइंड में ये कितना गजब उसका माइंडसेट बन जाएगा। हाँ, कि मैं गिरूं, छोटा काम करूं, बड़ा काम करूं, मैं गिरूंगा और मैं उठूंगा। इट विल मोटिवेट हिम फ्रॉम इनसाइड, विद इनसाइड। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं और कोई रेस में नहीं भगा रहे हैं और कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा, वो बच्चा कुछ कर लेगा, बड़ा कुछ कर लेगा। यही तो इम्पोर्टेंट सारे है। फर्स्ट वेंचर नहीं होते लाइफ के हीरो। लाइफ के हीरो यही होते हैं जिसको फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है। मैं तो ये मानती हूँ, लाइफ के हीरो यही होते हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। और हाँ। वो उनको एक रेस में नहीं दौड़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो लोग रेस में दौड़ते हैं उनके अंदर, अगर वो फर्स्ट आ गए, वो उनके अंदर वो चीज आ जाएगी कि ओके मैं फर्स्ट आया, मेरी फैमिली ने फर्स्ट आने पे सेलिब्रेट किया। बट अगर मैं सेकंड आ गया, उनके अंदर ये ईगो आ जाएगी कि मैं सिर्फ फर्स्ट ही आ सकता हूँ। आपको अपने बच्चे फेल नहीं हो सकते, आप फेल होना अलाउड नहीं है, ये आ जाता है। बिल्कुल, आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि तुम फर्स्ट आओगे तो कभी सेकंड आओगे, तो कभी थर्ड आओगे, कभी फेल होगे। मैंने समंथा, मोस्ट फेमस बॉलीवुड लाइक साउथ इंडियन एक्ट्रेस समंथा, मैंने उनका एक स्पीच सुना था पॉडकास्ट, जिसमें वो बोलती हैं कि मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस से इतना नहीं सीखा जितना मैंने फेलियर से सीखा। गिरने से जो वापस उठना, जो वापस सीखना, दैट मेड मी अ बेटर पर्सन देन सक्सेस। सक्सेस तो हवा में उड़ा देती है, जो फेलियर है ना वो जमीन पे गिराने वाला, और फिर उसके बाद वापस उठना, बिल्कुल वो है रियल लाइफ, वो है रियल अचीवमेंट आपकी लाइफ की, रियल लर्निंग आपकी लाइफ की। और ये चीज आपको एकदम से नहीं आती, आपको अपने बच्चों के माइंड में और अपने बच्चों के साथ ये चीज एक्सपीरियंस करके आती है। हाँ, अगर आप अपने बच्चों को ये एक्सपीरियंस, उसके साथ एक ऐसा सेफ जोन उसको दोगे कि ओके बच्चे, आई एम देयर विद यू, अगर आप गिर रहे हो तो भी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गलतियां बताऊंगा कि आपने क्या गलती करी है, मैं आपको लॉजिकल थिंकिंग दूंगा कि ओके आपने ये गलती करी है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ओके विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, दिस इज व्हाट मैटर्स। ओके, सो मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बच्चों को इंडिपेंडेंस कितनी देनी चाहिए और कहाँ तक देनी चाहिए? जैसे कि अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, सपोज 7 years हो गए, 8 years हो गए, 10 years हो गए। एक टाइम ऐसा होगा जब वो बोलेंगे कि मैं अपने फ्रेंड्स के घर स्टे करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या मैं बाहर जा रहा हूँ पार्टी करने, या निकल रहा हूँ लंच में जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, और आपको नहीं पता वो वहाँ क्या कर रहा है। तो इस ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें बच्चों को ना बाउंडेशन लगने लग जाती है पेरेंट्स की बातें और चिक टीनेज की आप बात टीनेज की बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग अर्ली टीनेज। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट बच्चों की फ्रीडम में होना चाहिए, कितनी फ्रीडम देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए? देखिए, इसकी शुरुआत होती है बचपन से। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल शुरू से, जब एक बच्चा, पहली बात तो बच्चे का एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है और एक अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन है कि मैंने ये करना है, मैं गिरूंगा, मैं उठूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। तो वो इंडिपेंडेंट होना शुरू से उसको सिखाना होता है, राइट। जब वो बड़ा होता है तो उसको समझ आ जाता है कि ओके मैं ये करूंगा तो मुझे गलत होगा, या मैं ये करूंगा तो ये सही होगा, इससे मैं ये सीखूंगा, गलत लूंगा तो, और सही होगा तो भी मैं कुछ नया सीखूंगा कि उससे बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो टीनेज में आ जाते हैं, पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो समझ आ गया है कि बच्चा, आपने उनको ये चीज सिखाई है कि गिरता गिरता बच्चा भी कुछ सीख के उठता है। तो जब वो टीनेज एक ऐसी टाइम होती है, बहुत बहुत ही माइंडफुल और बहुत ही, क्या कह सकते हैं इसको, कि डिफिकल्ट फेज होता है एक पेरेंट्स का भी, क्योंकि उसको भी बहुत एंग्शियस होते हैं वो कि कैसे मेरे बच्चे गलत संगति में ना फंस जाए, कोई गलत चीज ना कर ले, गलत संगति में ना आ जाए। लेकिन पेरेंट्स को इन चीजों में नहीं आना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ उनको फ्रेंडशिप बढ़ा देनी चाहिए। इंडिपेंडेंस इज अ गिफ्ट। अपने बच्चे के साथ अगर उन्होंने फ्रेंडशिप बढ़ा दी ना, तो वो आपका बच्चा बताएगा कि भाई ये वाला फ्रेंड मेरा है, ठीक है, नहीं है ठीक है, और वो आपके लिए एक फ्रेंड की तरह रहेगा। बिल्कुल, इट इज अ गिफ्ट। It is a gift to your baby. You're independent. You can take your own decision. ये आपको बचपन से ही उसके अंदर आना चाहिए। Correct. और सिखाना चाहिए कि you are for yourself. Yeah. You will fall. You will rise. You will learn from it. Yeah.
तो ये इट्स अ गिफ्ट। वो बड़े होंगे और जब वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे तो वहां पे आपको उनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, वहां पे आपको आके वो चीजें डिस्कस करें। वो एक ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी लाइफ है। आप उनको सिर्फ उनको एक सपोर्ट दे सकते हो कि ओके वी आर देयर, विच विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, राइट। एंड देन आपको बच्चे के साथ फ्रेंडशिप बढ़ानी है, उनको कंट्रोल नहीं करना। हु आर यू टू कंट्रोल योर किड्स? वो खुद की एक इंडिविजुअलिटी लेके पैदा हुए हैं। हम जिस चीज के लिए ज्यादा रोकेंगे वो वही चीज करेंगे। बच्चों में भी होता है ये चीज। हाँ, आप रोको, हम चुपके चुपके करेंगे। ट्रू। तो बेटर है कि उससे ओपनली बात करो ना, ओपनली बात करो और उसके साथ बनाओ, दोस्ती बढ़ाओ। ट्रू। वो हो जाता है। फिर बच्चों में वो अपब्रिंगिंग होती है, वो काइंडनेस और एम्पैथी और ये वाली चीज अगर हम सिखाते हैं तो आई थिंक फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है। हाँ, शुरू से जो चीज आप सिखाते हो वो उसके माइंड में अब्सॉर्ब, मैंने आपको बताया कि बच्चे अब्सॉर्ब करते हैं धीरे धीरे धीरे, वो चीजें सब नोट डाउन करके अपने रखते हैं। 5 साल 0 से मतलब न्यू बॉर्न टू 5 years के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है जो सीखने की, जो एक 12 साल का 15 साल का बच्चा नहीं कर सकता। आज की डेट में हम भी नहीं कर सकते। हमें कुछ चीज सीखनी होगी, हमें नहीं आएगी। आप एक 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को एक किसी नई जगह पे नई चीज सिखा दोगे, नया एक्टिविटी सिखा दोगे या उसको नई लैंग्वेज सिखा दोगे, वो सीख जाएगा। ओके, बच्चों को हमें ग्रेटफुलनेस भी सिखानी है, काइंडनेस भी सिखानी है। 3 words, just 3 things about अब आपके बच्चों के जो आप अपब्रिंगिंग कर रहे हो एंड जब किड्स एक्सपीरियंस इन मदरहुड, जस्ट डिफाइन इन 3 lines or 3 words, लाइक आप कैसे इसको सम अप करोगे? देखिए, मैं सम अप इसको 3 words में नहीं कर सकती, बट मैं इसको ये बोल सकती हूँ, मैं सबको, मेरे सारे व्यूअर्स को, और मैं सबको ये सिखाना चाह रही हूँ जो न्यू बॉर्न मदर्स हैं या जो बेबी प्लान कर रहे हैं, हु आर एक्सपेक्टिंग और सेलिब्रेटिंग देयर प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग, राइट। Just be positive and be ready for the challenges and be ready for the solutions with your calm mind, because this will sort out every mess in your life. That's how I can sum up, and that's what I can say, and that's what I can tell to all the mothers out here and all the parents, all the grandparents out here, to be calm, have patience, take a deep breath, because kids are seeing everything, and they're copying you. They are very good, they're very good in mimicry, and they're very good in copying things. They are a sponge. So just chill and enjoy with your kids. Enjoy. Very nice. Thanks for coming, and it was great time. Thank you for having me here. Yeah. मुझे उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट में बहुत मजा आया होगा, और कोई भी आपको सवाल, क्वेश्चंस मेरे से, स्वाति से, आप डीएम करो और टॉपिक बताओ नेक्स्ट पॉडकास्ट का। हम लोग आएंगे बहुत सारे न्यू टॉपिक के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। Let's find a way together.